नागरिक को अधिकार है। छोड़िए पक्ष और अजय जी, विपक्ष। कहाँ किसको मना किया मैंने? नहीं तो ये बार बार अजय जी, किसने मना किया सवाल बनाना आप पूछिए ना सवाल। अजय जी, आप सवाल पूछिए ना, किसने मना किया? ये मैं तो कहूंगी ये देश विरोधी काम आपने किया है। कांग्रेस ने वैक्सीन एक्सीडेंसी का माहौल बनाकर देश विरोधी काम किया है। अपराजिता जी, और आज अपराजिता जी, ऐसे मत बोलिए। अपराजिता जी, ऐसे मत बोलिए कि देश विरोधी काम किया है। तथ्यों के साथ आइए। अपराजिता जी, तथ्यों के साथ आइए। ऐसे मत बोलिए कि देश विरोधी कार्य किया। तथ्यों के साथ बोलिए, तथ्यों के साथ बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको टाइम देता हूँ, 40 सेकंड आपको देता हूँ। राघव चड्ढा, अपराजिता जी ना, अजय जी प्लीज लिसन, अपराजिता जी 40 सेकंड फॉर यू। जी बिल्कुल, हाँ बोलिए, आप तथ्यों के साथ बोलिए। देखिए हाँ जी, जहां तक वेंटिलेटर्स की बात है, मैं आपको कह दूं, वेंटिलेटर्स की बात मैं कह दूं, देखिए सारे वेंटिलेटर्स जब सारे राज्यों को भेजे गए, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही हूं, तो राज्य सरकारों का काम था, मैं नहीं कर रही हूं एनडीए रूल्ड कौन है और नॉन एनडीए रूल्ड कौन है। राज्य सरकारों का काम था वो वेंटिलेटर को टेस्ट करके देखते और तुरंत केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते अगर कोई गलतियां थी। ऐसा नहीं था कि सारे वेंटिलेटर्स खराब थे। पहली बात ये हुई। और दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जी की नजर में जब ये बात आई, तुरंत उन्होंने वेंटिलेटर ऑडिट की बात कही कि ऑडिट किया जाए, ऐसा क्यों हुआ, दोषारोपण किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन देखिए, प्रबंधन कार्यान्वयन राज्यों का काम है। संविधान के अंतर्गत यह लिखा हुआ है, अब हम सब जानते हैं 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइटम 6 और आइटम 29 में हेल्थ इनका सब्जेक्ट है। तो अगर वेंटिलेटर गया तो इन्हें देखना चाहिए, इन्हें टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट करनी चाहिए। और उसके बाद जो भी एक साल होने का है, पैंडेमिक का दौर है, जिन लोगों ने जो प्रोडक्शन कंपनी ने जिसने इसको बनाया, राघव चड्ढा, गुजरात की अपराजिता प्लीज, अब सब राघव चड्ढा। देखिए प्रतीक जी, 2-3 विषय हैं। एक तो जो बात उठाई गई कि कुछ विपक्ष के नेताओं ने ये बयान दिए कि वैक्सीन मत लगाओ या ये वैक्सीन भाजपा की है, इसलिए सारा दोषारोपण तो विपक्ष पे किया जा रहा है और केंद्र सरकार को क्लीन चिट देने की एक भाजपा की कोशिश है। मुझे एक चीज बताइए, जिन नेताओं ने अगर ऐसे बयान दिए भी, वो नेता तो जनता द्वारा नकारे गए ना, वो तो विपक्ष में बैठे हैं। आज राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, आज अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, सत्ता में तो प्रधानमंत्री जी हैं। तो विपक्ष पे इस प्रकार का टीकरा फोड़ना सही नहीं है। नंबर 1, अगर विपक्ष ने कहा तो उसके कहने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो इतनी बड़ी 56 इंच की सरकार है, आपने अपना उत्पादन क्यों कम कर दिया? क्या अखिलेश यादव जी के एक बयान से भारत सरकार ने ये सोचा कि हम उत्पादन बंद कर दें? राघव चड्ढा, फर्क पड़ता है। राघव चड्ढा, फर्क पड़ता है। नंबर 2, राघव चड्ढा, फर्क पड़ता है, मैं बताता हूं फर्क पड़ता है। मैं आप बता दीजिएगा। मेरा बड़ा सिंपल सा तर्क है, अखिलेश यादव जी के एक बयान की वजह से क्या भाजपा की सरकार देश में वैक्सीन के उत्पादन को बंद कर देगी? क्या उत्पादन बंद हो जाएगा देश में क्योंकि एक विपक्ष के नेता ने बयान दिया? ठीक है, लॉजिक आपका सही है, इलॉजिकल है। ठीक है, आपका लॉजिक सही है, मैं मान लेता हूं। ये बारी-बारी बताऊंगा फर्क कैसे जाती है और मैं इसका एक बार आखिरी बार जवाब दे देता हूं। बारी-बारी कहा जाता है कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने कहा, इसलिए हमने कहा राज्यों को कि अब आप जाकर खरीद लो। ये तो विपक्ष के कहने पे हमने किया, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने किया, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने कहा। अब मुझे एक चीज बताइए, इस देश में जान बचाने वाली कीमती 6.5 करोड़ वैक्सीन 84 देशों को जब भारत सरकार ने एक्सपोर्ट कर दी, हमारे देश की जगह वो नाइजीरिया, युगांडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों को वैक्सीन भेज रहे थे। क्या वो फैसला मुख्यमंत्रियों से पूछकर लिया गया था? क्या वो फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री या और किसी विपक्षी दल के मुख्यमंत्री के कहने पे लिया गया था? उस समय तो इनको जब फैसला लेना होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वाहवाही लूटनी होती है, तब तो नहीं किसी विपक्ष के नेता पे टीकरा फोड़ते, तब तो स्वयं चले जाते हैं। और जब अपने राज्य, जब अपनी कमी छुपानी है, अपनी वैक्सीनेशन की कमी छुपानी है, तो कहते हैं जी राज्य जाकर खरीदे। और एक चीज और सुनिए, कितना विचित्र है प्रतीक जी, शायद किसी ने यह मुद्दा उठाया नहीं अभी तक। पहले 3 महीने में भारत सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, दूसरे देशों में भेज दी। अब वही सरकार राज्य सरकारों को कह रही है, जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दी उसे अब तुम ग्लोबल टेंडर करके खरीद के वापस ले आओ। पहले आपने भेज दी, अब राज्यों को ही कहा जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट का टेंडर करो और वो सारी वैक्सीन वापस लेकर आओ, भारत में इंपोर्ट करो। अब मैं सकारात्मक चीज कहते हुए बस 3-4 सुझाव देना चाहता हूं, उसके बाद बीजेपी के पास आप जाइएगा। पहली चीज, इस देश में वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला केवल 2 कंपनियों के पास नहीं, 200 कंपनियों के पास होना चाहिए जिनके पास वैक्सीन बनाने की क्षमता है। फॉर्मूला लीजिए, अन्य कंपनियों को दीजिए, उनका भी उत्पादन होगा। दूसरा, राघव चड्ढा,